फ्रेंड्स, आपका मेरे एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम रिव्यू करने वाले सिविल बूस्टर का। मुझको यूज़ करते हुए 2-3 महीने हो गए हैं, तो आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ। करीब 3 महीने पास हो गए हैं मुझे जब मैंने मंगाई थी। तो अभी मैंने इसको एनालिसिस कर लिया अच्छे से, इसको देख लिया, इसको पढ़ भी लिया बहुत सारी चीज़ें। तो अब मैं इसको रिव्यू कर सकता हूँ कि इसमें किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ बढ़िया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको अमेज़ोन पे आराम से मिल जाएगी। 400 के पास इसका रेट है, और जो इसका प्रिंटेड रेट है वो है 495। इसके साथ ही आएगा एक चार्ट और आता है, वो मैंने दीवार पे लगाया हुआ है, तो वो भी आपको मैं दिखा नहीं सकता। पर चार्ट इतना ज़्यादा यूज़फुल मुझे लगा नहीं, क्योंकि दीवार पे लगा दिया मैंने, कभी कभार ही देखा है। कुछ फॉर्मूलों पर नज़र पड़ती है, बाकी ज़्यादा नज़र मुझे पड़ी नहीं। पर आपका वो है कंसंट्रेशन कि आप बार बार उसे देख सकते नहीं देख सकते। वो मैंने अपने स्टडी टेबल के आगे लगा हुआ है, कभी कभी देखता हूँ मैं, नहीं तो इतना ज़्यादा हेल्पफुल है। वैसे अगर आप उसे देखेंगे तो बार बार, मैंने देखा नहीं ज़्यादा, ठीक है। बाकी इस बुक में मुझे कुछ बातें अच्छी भी लगी, कुछ बातें ख़राब भी लगी। अगर आप बिल्कुल बिगनर है तो मैं आपको एक है कि आप अपनी गारंटी पे लीजिए, क्योंकि इसमें जो है ना कमी भी मिलेगी। बाकी जो बुक, जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड बुक होती है, उसमें बहुत अच्छे डिटेल में दिया होगा, आपके कॉन्सेप्ट भी बनेंगे। पर इसमें जो है ना, कुछ आपके कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं होंगे तो कुछ चीज़ें समझ भी नहीं आएगी। तो या तो आप यूट्यूब से प्रीफर करेंगे तो आप नोट्स बना सकते हैं अच्छे, या फिर किसी के नोट्स ज़्यादा बढ़िया बताऊंगा मैं आपको इस सिविल बूस्टर से। पर हैंड बुक में अगर आपको सिर्फ हैंड बुक ही चाहिए, तो मैंने बाकी भी हैंड बुक देखी, मुझे सबसे बेस्ट यही लगी है उन सबसे देखने के बाद। और हिंदी में अगर आपको चाहिए तो खान सर के नोट्स भी आते हैं, तो वो ले सकते हैं हिंदी में। ये इंग्लिश में ये सिर्फ, ठीक है। और इसमें मुझे जो है ना, मुझे ये थियोरटिकल पोर्शन तो बहुत अच्छा लगा इसका, बहुत सही है, ठीक है। सॉइल भी अच्छी दी हुई है इसमें। एस्टिमेशन कॉस्टिंग अगर आप SSC के हिसाब से देखेंगे, बहुत ज़्यादा कमी है इसमें, बहुत ज़्यादा कमी है एस्टिमेशन कॉस्टिंग की। तो आपको SSC का इसमें बहुत कम कंटेंट मिलेगा, ठीक है। इसमें सारे टॉपिक दिए हुए ESC और गेट के, मतलब सारे टॉपिक मिल जाएंगे। SSC के भी इसमें डाले हुए, जैसे एस्टिमेशन कॉस्टिंग हमारा ESC में नहीं है, सिर्फ SSC में, उसका हमने इस बुक में डाला हुआ है, तो आपको वो भी मिल जाएगा। इसमें अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो आप पहले एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, या तो आप कहीं से यूट्यूब से पढ़े, या फिर स्टैंडर्ड बुक से एक बार पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बाद में आप इस बुक को ले सकते हैं अगर आपको सिर्फ हैंड बुक चाहिए तो। बाकी सारे टॉपिक है इसमें ESC के, नेविगेशन, ओपन चैनल फ्लो, सर्वेइंग, सारे चैनल और सारे चैप्टर इसमें। और इसमें जो है ना, स्टार्ट में सबसे अच्छा ये दिया हुआ है कि ESC का वो दिया हुआ है, पेपर 1 की कट ऑफ कितनी जाती है, किस ईयर कितनी गई है, 2011, 2012, 2013, सारी 19 तक दी हुई है, ठीक है। जैसे 125 गई थी जनरल की 2011 में पेपर 1 की, और ये फिर आ गया हमारा मेंस का पेपर, सबकी कट ऑफ दी हुई है कितनी कितनी गई है। तो 2019 में जो गई थी 185 गई थी, 2020 की भी आ चुकी है। तो आपको लेटेस्ट एडिशन का बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, आप बाय कर सकते हैं अगर आपको बाय करनी है तो। SSC JEE की भी दी हुई है और गेट की भी दी हुई है। तो एनालिसिस आप देख सकते हैं, आप कंपटीशन किस लेवल से बढ़ रहा है, ये भी आपको इसमें देखने मिलेगा। जैसे ये देखिए, पहले ESC की पोस्ट, वो वैकेंसी कितनी निकलती थी, 205। ये ESC की तो हमेशा नॉर्मल रही है, एवरेज रही है। अभी कम होगी क्योंकि रेलवे की कुछ पोस्ट हट चुकी है ना। और SSC JEE की वैकेंसी में तो बहुत गिरावट आ गई है, पहले बहुत ज़्यादा निकलती थी सिविल में, अभी बहुत कम निकलती है, ठीक है। और जो गेट में जो कैंडिडेट अपीयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं अब। सेम SSC JEE का भी, SSC JEE में तो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है कैंडिडेट्स की। और इसमें स्टार्ट में सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, ये बढ़िया आप पढ़ सकते हैं, इनसे भी कभी कभी कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस बुक मुझे थ्योरी तो बहुत अच्छी लगी है, थ्योरी में कमी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की थ्योरी में कमी नहीं है, ये अच्छी इनफ है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मुझे जैसे कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे कि यहाँ पर डायरेक्ट लिखा होगा, उसका अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो आपको वहाँ दिक्कत हो सकती है, आप उसके लिए डायरेक्ट देख सकते हैं। तो कुछ चीज़ें कमी भी है, वैसे कुछ कंटेंट थोड़ा कम भी है, कुछ चीज़ें कम है, बाकी नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप मंगा सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती है तो।
बाकी मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 7। बाकी हैंडबुक से अच्छी लगी है पर मुझे। पर अगर आप किसी के हैंड रिटन नोट्स अगर प्रेफर करेंगे ना, वो ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। अगर आप हैंडबुक से ज़्यादा हैंड रिटन नोट्स अगर किसी के मिल जाए ना, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। जैसे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया एजुकेटर है, चेतन सर हो गए, अभिषेक सर हो गए, जसपाल सर हो गए, इन सब के अगर हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं ना, तो वो ज़्यादा बेटर है। आप बोलेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। इसमें भी जैसे ट्रस्ट दिया हुआ है, तो बढ़िया चीज़ है इसमें। बाकी चीज़ें कंटेंट तो वैसे इनफ है। वैसे अगर आप सिर्फ डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है थोड़े, आपके पास नोट्स नहीं है पढ़ने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट अगर कॉलेज में ही अच्छे बना चुके हैं आप, पर आपके पास नोट्स नहीं है, तो आप इसे कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद MCQ लगाइए, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर आपको कोई अभी दिखाता हूँ मैं, कोई सा टॉपिक आपने पढ़ा हो, तो मैं ज़्यादा अच्छे दिखा दूंगा। जैसे सॉइल इट्स प्रॉपर्टी, तो इसमें अच्छे से दिया होगा कहाँ से स्टार्ट हुई थी। सॉइल तो बहुत अच्छे से दिया हुआ है इसमें, सॉइल का मुझे कमी नहीं लगी, सॉइल अच्छे से दिया हुआ है। सॉइल में तो पूरा परफेक्ट है इसमें, सॉइल पढ़ सकते हैं आप इससे आराम से। लास्ट में थोड़ा है ना, यहाँ पर अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं है तो कई जगह प्रॉब्लम हो सकती है। सॉइल तो अच्छे से दिया हुआ है इसमें। बाकी कुछ कमी भी है, बाकी बढ़िया भी है बुक। मैं आपको इस बुक को रिकमेंड करूँगा। 10 में 7 रेटिंग दे रहा हूँ। इसके साथ ये भी आती है छोटी बुक, तो इसमें टोटल पेज बता देता हूँ एक बार। 892 है, ये 2020 का एडिशन होगा शायद, 2020 या 19 का एडिशन है। फर्स्ट एडिशन दिसंबर 2009। पता नहीं कहाँ लिखा हुआ डेट, 2019 का ही होगा शायद, ये 2020 का। 2019 तक ESC के दिए हुए हैं, मतलब 2020 का है। और इसमें जो है ना, ये भी अच्छी है, इससे आप रिवीजन कर सकते हैं। और डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूले, इसमें सिर्फ वही चीज़ें दी हुई है जो लोग भूल जाते हैं, या फिर जो चीज़ याद रखनी पड़ती है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट बन लेंगे, उसके बाद सिर्फ याद करने वाली चीज़ें, वैल्यू मिलेगी या फॉर्मूले मिलेंगे, जो चीज़ आपको याद रखनी है वो सारी चीज़ इसमें मिलेगी। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ये ज़्यादा बढ़िया लगी मुझे। आपको याद रखना, जैसे फॉर्मूले याद रखने हो तो इसमें ये चीज़ भूल जाते हैं, जिसको ये जैसे था नहीं, तो ये मैंने खुद लिख दिया, मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं आप, जो चीज़ें इसमें कमी हो वो आप लिख सकते हैं। आप ये बुक मंगा सकते हैं, इस चीज़ में जो कमी होगी, अभी जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका लेटेस्ट एडिशन मंगाइए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको अगर और कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।